और अब बात दवाओं के गड़बड़ झाले की करेंगे। कोटका मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में लोकल दवा खरीद में गड़बड़ झाले का मामला सामने आया। अस्पतालों में दवाएं टेंडर रेट पे सप्लाई नहीं होने से मेडिकल कॉलेज प्रशासन को दवा खरीद में करीब 1.5 करोड़ का फटका लगा। सप्लायर की ओर से तमाम दवाएं दी नहीं जा रही हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन दवाओं की खरीद अन्य माध्यमों से महंगे दामों पर कर रहा है। कोटा के सरकारी अस्पताल में दवाओं का टोटा है, लेकिन अब इसका कारण भी जान लीजिए। दरअसल 3 बड़े अस्पतालों में साल भर पहले कॉलेज स्तर पर दवा खरीद का टेंडर होने के बाद भी सप्लायर की तरफ से जरूरी दवा की सप्लाई नहीं की जा रही, जिसका असर खास तौर से भामाशाह और बीपीएल कार्ड मरीजों पर पड़ रहा है। मात्र अभी वर्तमान में 15 से 20 तरह की दवाइयां ही सप्लाई हो रही हैं और ये पिछले 4-5 महीने से नहीं है। और ये क्या है कि बार बार हम प्रधानाचार्य नियंत्रक महोदय के कार्यालय से ये होता है, उनको हम निवेदन कर चुके हैं। वे संबंधित फर्म जो सामान सप्लाई नहीं कर रही, ऑर्डर यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं जा रहे, ऑर्डर जा रहे हैं यहाँ से। और यदि वो फर्म वहाँ से सप्लाई नहीं करती है, कुछ करती है, तो जो भी कार्रवाई करनी है उस पर शासकीय या कोई अन्य कार्रवाई वो उनके कार्यालय स्तर पर होगा। मजबूरी में अस्पताल टेंडर से ज्यादा मूल्य पर दवा खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करा रहा है। इस वजह से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को साल भर में करीब 1.5 करोड़ का चूना लग रहा है। जानकारी के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हाल ही में संभागीय आयुक्त के निरीक्षण में भी ये मामला सामने आया था, फिर भी दवा सप्लायर पर कार्रवाई की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। भामाशाह बीपीएल की जो दवाइयां हैं वो इस चिकित्सालय में जो रोगी हैं भामाशाह बीपीएल के, उनकी पुराना टेंडर हो चुका है। उनमें उनको 37% कम पे दी जा रही है दवाएं, जो यहाँ पे निविदा हुई है। आपको बता दें कि मार्च 2018 में दवा खरीद का टेंडर हुआ था, जिसमें एक ही परिवार की 3 फर्मों को दवा सप्लाई का टेंडर जारी हुआ था, जिसके तहत तीनों बड़े अस्पतालों में करीब 5 करोड़ की दवा सप्लाई की जानी थी। लेकिन लंबे वक्त से सप्लायर की ओर से टेंडर रेट पर दवा सप्लाई नहीं की जा रही। टेंडर रेट पर दवा नहीं मिलने से एमबीएस अस्पताल को 80 लाख और नए अस्पताल को करीब 70 लाख का नुकसान हुआ है। भामाशाह कार्डधारी और बीपीएल मरीजों को राजस्थान मेडिकल ड्रग स्टोर के जरिए ये दवाएं और सर्जिकल आइटम मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। जानकारों की माने तो एमबीएस में राजस्थान मेडिकल ड्रग स्टोर लंबे समय से रोगियों को केवल एनएसी ही जारी कर रहा है, जबकि नए अस्पताल में उपभोक्ता भंडार से खरीदकर भामाशाह और बीपीएल कार्डधारियों को दवा दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन मेडिसिन को नहीं मंगवा रहा है और आगे की रूपरेखा मैंने कहा तो उनका ये उच्च स्तरीय कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन इसको खरीदेंगे। जबकि देखा जाए तो प्रिंसिपल के अंडर में है ये कमेटी जो क्रय करती है। और जब मेडिसिन उपलब्ध हो जाए तो आज जिन बीपीएल एनओसी जारी हो इतनी जारी नहीं होगी। और ये देखो प्रशासन अगर इस चीज को गंभीरता से ले तो मैं ये जानता हूं कि इन बीपीएल लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। कैंसर, ब्लड प्रेशर, स्टमक इन्फेक्शन के अलावा अन्य बीमारियों से जुड़ी तमाम दवाएं अस्पताल एमआरपी से 37% डिस्काउंट पर खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करा रहा है। लेकिन अगर यही दवाएं सप्लायर के जरिए अस्पताल में पहुंचती तो इन दवाओं का रेट और भी कम होता। इस वजह से मेडिकल कॉलेज प्रशासन को लाखों का चूना लग रहा है। दवा खरीद का टेंडर होने के बाद भी सप्लायर की ओर से अस्पतालों में दवा सप्लाई नहीं करना गंभीर मामला है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात तो ये है कि आखिर सप्लायर के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कहीं न कहीं मामले में शक की सुई मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ ही घूमती है कि आखिर किन वजहों से कॉलेज प्रशासन ऐसा कर रहा है। मुकेश सोनी, जी मीडिया,